इस वीडियो में हम जानेंगे ऑरोरा के बारे में, जिसे उत्तरी रोशनी और दक्षिणी रोशनी के नाम से जाना जाता है। इसे ध्रुवीय प्रकाश भी कहा जाता है क्योंकि इसे प्रायः ध्रुव के पास देखा जाता है, लेकिन यह कभी-कभी ध्रुवों से दूर मध्य अक्षांश के स्थानों में भी दिखाई देता है, जैसा कि कुछ दिन पहले लद्दाख के हानले डार्क स्काई रिजर्व में एक दुर्लभ लाल रंग का ऑरोरा देखा गया। तो सबसे पहले जानते हैं ऑरोरा क्या है, ये कैसे घटित होता है और इसके रंग अलग अलग क्यों होते हैं। ऑरोरा मूलतः प्राकृतिक रोशनी है जो रात के आकाश में चमकीले घूमते हुए पर्दों के रूप में दिखाई देती है, और इसे कई रंगों में देखा जा सकता है, जैसे कि नीला, लाल, पीला, हरा, नारंगी। और ये रोशनियाँ जो है मुख्य रूप से पूरे वर्ष उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के ध्रुवों के पास दिखाई देती है। अब जानते हैं ऑरोरा का क्या कारण है। यह सूर्य और पृथ्वी के वायुमंडल के बीच एक प्राकृतिक अंतरक्रिया है। सूर्य एक मजबूत सौर हवा उत्पन्न करता है जो हर सेकंड सूर्य से लगभग 1 मिलियन टन अत्यधिक गर्म प्लाज्मा, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और दूसरे कण आते हैं, इसको दूर ले जाता है। ये सौर हवा पृथ्वी का जो मैग्नेटोस्फीयर है एक ढाल की तरह काम करता है, जो हमें इस निरंतर सौर हवा से बचाता है और इसे पृथ्वी के चारों ओर विक्षेपित करता है। सौर तूफान के दौरान, जैसे कि सौर ज्वाला, सौर हवा, इसके हिस्से के रूप में प्लाज्मा की एक बड़ी मात्रा अंतरिक्ष में उच्च गति से फेंकी जाती है। जब यह अतिरिक्त सौर ऊर्जा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराती है, मैग्नेटोस्फीयर से, तो कुछ विद्युत आवेशित कण उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर मजबूत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से नीचे की ओर बढ़ते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में फंस जाते हैं। ये कण उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर उछलते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, जिससे वे पृथ्वी के वायुमंडल में अणुओं को ऊर्जा हस्तांतरित करते हैं। और ऑरोरा की रंगीन चमकती रोशनी तब उत्पन्न होती है जब ये सक्रिय अणु अपनी अतिरिक्त ऊर्जा छोड़ते हैं। ये पिक्चर दर्शाता है कि ऑरोरा कैसे घटित होता है। ये सन है जिससे सौर तूफान उठता है और सौर हवा के रूप में प्लाज्मा की बड़ी मात्रा अंतरिक्ष में उच्च गति से फेंकी जाती है, और जब यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराती है तो कुछ विद्युत आवेशित कण उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर मजबूत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से नीचे की ओर बढ़ते हैं और इसके वायुमंडल में आकर फंस जाते हैं। और ये जो विद्युत आवेशित कण है, इनके कारण पृथ्वी के वायुमंडल में अणुओं को जो ऊर्जा मिलता है, इससे ऑरोरा होता है। अब जानते हैं कि ऑरोरा अलग अलग रंग के क्यों होते हैं। ये जो घटना है यह पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल की परतों में से एक थर्मोस्फीयर है, इसमें होता है। यहाँ फंसे सौर कण विभिन्न प्रकार के गैस अणुओं, मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रकाश के अनूठे रंगीन प्रदर्शन होते हैं। ऑक्सीजन हरा और लाल प्रकाश देता है, जबकि नाइट्रोजन नीला और लाल बैंगनी चमकता है। सबसे अधिक बार हरे रंग का ऑरोरा देखा जाता है, जो कम ऊंचाई पर ऑक्सीजन के अणुओं के साथ परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप होते हैं। लेकिन लाल ऑरोरा जो है, जो कि आमतौर पर कम होता है, यह उच्च ऊंचाई ऑक्सीजन अणुओं के साथ परस्पर क्रिया से बनते हैं। अब जानते हैं कि क्या यह ऑरोरा जो है यह पृथ्वी को प्रभावित करते हैं
ऑरोरा से जुड़ा पृथ्वी पर एकमात्र महत्वपूर्ण प्रभाव जो है वो रेडियो संचार में संभावित व्यवधान है। रेडियो संचार में व्यवधान पड़ता है क्योंकि सूर्य से आने वाले आवेशित कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी पैदा करते हैं। जब चुंबकीय गड़बड़ी विशेष रूप से मजबूत होती है तो ऑरोरा को कभी कभी ध्रुवों से दूर मध्य अक्षांश स्थानों में भी देखा जा सकता है, जैसा कि अभी लद्दाख में हुआ था। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में जब ज़्यादा गड़बड़ी होती है तब ऐसा होता है कि ध्रुव से दूर भी दिखाई देता है ये। चूँकि ये रोशनी जो है ये दोनों गोलार्धों में ध्रुव के पास दिखाई देता है, जिसे उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी रोशनी कहा जाता है और इसको ऑरोरा बोरियलिस के नाम से भी जाना जाता है। और उत्तरी गोलार्ध में मुख्य रूप से आर्कटिक सर्कल के पास के क्षेत्रों में होता है, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, कनाडा और अलास्का जैसे देश शामिल है। और दक्षिणी गोलार्ध में इसे दक्षिणी रोशनी के नाम से जाना जाता है, जिसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस भी कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में मुख्य रूप से अंटार्कटिक सर्कल के पास होता है। इसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में देखा जा सकता है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह नहीं है जहाँ पे ये घटना होती है जो ऑरोरा का अनुभव करता है, बल्कि वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र वाले किसी भी ग्रह पर ऑरोरा होने की संभावना है। शनि ग्रह जो है और बृहस्पति है, इस पर भी ऑरोरा देखे गए हैं। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद ऑरोरा का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो थैंक यू।